दो दरवाज़ों वाली रसोई। अरे सुमन, क्या बात है? कौन सा ऐसा जिम ज्वाइन कर लिया तूने शादी के बाद कि दिन पर दिन तेरी कमर छोटी होती जा रही है? 32 से 30, 30 से 28। हमने तो सुना था कि शादी के बाद लड़कियां मोटी होकर आंटी बन जाती हैं, लेकिन तू ऐसा क्या स्पेशल कर रही है? हमें भी तो पता चले। अरे छोड़ ना, ये पतला मोटा इतने दिनों बाद मिली है, कुछ और बात कर। अच्छा जी, तो मैडम अपने ससुराल का सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहती? चलो, ये भी सही है। हर राज किसी को बताया थोड़ी जाता है। देख, अगले महीने मेरी शादी है और आज मैं तुझे अपनी शादी में इनवाइट करने आई हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी! बहुत बहुत बधाई हो तुझे। सिर्फ बधाई नहीं, प्लीज़ प्रार्थना कर कि मुझे भी ऐसा ससुराल मिले कि मेरा ये जिद्दी वजन तेरी तरह कम हो जाए। ऐसा मत बोल यार, तुझे अच्छा ससुराल मिले, बहुत अच्छा पति मिले और सबसे अच्छी सास मिले, लेकिन मेरे जैसा ससुराल कभी नहीं चाहूंगी मैं। ऐसा क्यों बोल रही है? तू खुश नहीं है क्या अपने ससुराल में? सब सही तो है ना? हाँ, सब सही है। बस समस्या ये है कि मेरे ससुराल में दो दरवाज़ों वाली रसोई है। कहने को तो दो दरवाजे हैं, लेकिन सासू माँ की परमिशन के बिना एक भी दरवाजे पर पाँव नहीं रख सकते हम। खैर, अभी तेरी शादी नहीं हुई, तू ये सब नहीं समझेगी। श्रेया को ये दो दरवाज़ों वाली रसोई की राजनीति समझ में नहीं आई थी, इसलिए वो चुपचाप मुस्कुराकर निकल गई। लेकिन क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसी बहू की फिटनेस का राज दो दरवाज़ों वाली रसोई कैसे हो सकता है? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। वंदना को समझ में आ चुका था कि सासू माँ ने जो नियम बनाए थे वो सिर्फ बहुओं के लिए थे, खुद के लिए नहीं। वह गुस्से में पैर पटकती हुई बिना के कमरे में पहुंची। भाभी उठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। नींद में डूबी बीना ने करवट बदलते हुए कहा। क्या हुआ छोटी, इतनी रात को क्यों उठा रही हो? चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुल जाएंगी। वंदना ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। बीना झल्लाई हुई उठी और दोनों दबे पांव सास के कमरे की तरफ बढ़ी। रसोई के उस दरवाजे के पास पहुंचकर वंदना ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा दिखाया। बीना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सामने उसकी सासू माँ बड़े मजे से थाली में गर्मा गर्म खाना खा रही थी। ओह, तो ये है माँ जी का नियम, हमें सजा के तौर पर खाना नहीं देती और खुद आधी रात को चोरी चोरी खाती हैं। बीना फुफकार उठी। सासू माँ चौंक गईं और जल्दी से खाना छुपाने लगीं, लेकिन अब सच्चाई दोनों बहुओं के सामने थी। क्या हुआ बहुओं, इस समय यहाँ क्या कर रही हो? सासू माँ ने खुद को संभालते हुए पूछा। हमें क्या करना है ये बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए कि जब 8:30 के बाद रसोई में आना मना है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? वंदना ने तीखे स्वर में कहा। सासू माँ झेंप गईं, कुछ पल सोचकर बोली, अरे वो, मुझे भूख लग गई थी। इस उम्र में भूख बर्दाश्त नहीं होती बेटा। बीना ने ठाका लगाया। तो माँ जी, हमें भी भूख लगती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जब हम बाजार से सामान लाने में 10 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमें भूखे सोने की सज़ा मिलती है, और जब आप खुद आधी रात को चोरी छुपे खाती हैं तो नियम गायब हो जाते हैं। सासू माँ तमा उठी। तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो बीना? और आपने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया वो सही था क्या? वंदना ने पलटकर जवाब दिया। अब तक दोनों बहुओं का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि अब इस नियम को हमेशा के लिए बदलना होगा। अब से नए नियम बनाए जाएंगे माँ जी, बीना ने दृढ़ता से कहा। इस घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, चाहे वो बहू हो या सास। सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों बहुएं सिर ऊंचा करके अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन से घर में बदलाव की लहर दौड़ गई। नया दौर, नए नियम। अगले दिन सुबह बीना और वंदना ने तय कर लिया कि अब वे सास के बनाए हुए पुराने तानाशाही नियमों को नहीं मानेंगी। जब सासू माँ ने 8 बजे तक खाना बनाने के लिए कहा तो बीना ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, हम खाना बनाएंगे, लेकिन अब खाना खाने की आज़ादी सबको होगी। मतलब? सासू माँ ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मतलब ये कि अब कोई ताला नहीं लगेगा, जो जब चाहे तब खाना खाएगा, क्योंकि घर के नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। वंदना ने आत्मविश्वास से कहा। सासू माँ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इस बार उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के साथ खड़े थे। विनत ने कहा, माँ, मैं अब समझ चुका हूँ कि आप हमारे साथ कितना गलत कर रही थीं। अब से घर में कोई भूखा नहीं रहेगा। सासू माँ को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा।
अब रसोई का ताला हमेशा खुला रहने लगा और बहुओं को भी इंसान समझा जाने लगा। बीना और वंदना ने जीत हासिल कर ली थी, न केवल अपनी भूख के खिलाफ बल्कि उन पुराने बेवजह के नियमों के खिलाफ भी जो सिर्फ बहुओं को दबाने के लिए बनाए गए थे। की सीख। कभी कभी परंपराओं और घर के नियमों को समय के साथ बदलना जरूरी होता है ताकि घर में सबको समान अधिकार और सम्मान मिल सके। इस प्रकार के कहानी देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।